बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डायमंड माइंड सेट चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जो हमारी आज की वीडियो का अनवान है वो ये है, वक्त किसी का गुलाम नहीं, वक्त मेहनत का साथी है। दोस्तों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि वक्त हमारा दुश्मन है, वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है, वक्त हमें तोड़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त किसी का नौकर नहीं है। वक्त सिर्फ एक चीज़ को मानता है और वो है मेहनत। अगर तुम मेहनत करते हो तो वक्त तुम्हारा साथी बन जाता है, अगर तुम सुस्ती करते हो तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देता है। याद रखो, वक्त कभी रुकता नहीं, ये चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम वक्त के साथ चल रहे हो या वक्त तुम्हें पीछे छोड़ रहा है। मिसाल सोचो, एक किसान सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में आता है, वो बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, वक्त गुजरता है और वही बीज एक दिन फसल बन जाती है। अब अगर वो किसान सुस्ती करता, बीज ही न बोता, पानी ही न देता तो वक्त गुजरता ज़रूर, लेकिन खेत खाली रह जाता। यानी वक्त फसल का साथी बना क्योंकि किसान ने मेहनत की। अब ज़रा सोचो, एक तालिबे इल्म जो रात को जाकर पढ़ाई करता है, वक्त इसके इम्तिहान में कामयाबी ले आता है। एक मज़दूर जो दिन रात पसीना बहाता है, वक्त इसके घर में खुशियाँ ले आता है। एक इंसान जो ख्वाब देखता है और इन ख्वाबों के लिए मेहनत करता है, वक्त इसके ख्वाबों को हकीकत में बदल देता है। वक्त ना तुम्हारा दुश्मन है ना दोस्त, ये बस आईना है तुम्हारी मेहनत का। जो वक्त को बर्बाद करता है वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। वक्त को काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन वक्त को जीता जा सकता है। वक्त तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, तुम्हें वक्त के साथ दौड़ना होगा। जो आज वक्त को संभालता है, कल वक्त इसे संभाल लेता है। वक्त सुस्त लोगों के लिए जंजीर है और मेहनती लोगों के लिए परवाज़ है। अगर तुम वक्त की कदर नहीं करते, एक दिन वक्त तुम्हारी कदर नहीं करेगा। वक्त को ना कोसो, वक्त को इस्तेमाल करो। वक्त तुम्हारा गुलाम नहीं, लेकिन वक्त तुम्हारी मेहनत का वफादार है। जितनी तुम मेहनत करोगे उतना वक्त तुम्हारे लिए खजाना बन जाएगा। दोस्तों, याद रखो, तुम्हारे पास दौलत ना हो, तुम्हारे पास तलक्कात ना हो, तुम्हारे पास ताकत ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास वक्त और मेहनत है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। यही वो दो हथियार हैं जिनसे आम इंसान बादशाह बनता है, मजदूर लीडर बनता है और एक ख्वाब देखने वाला तारीख लिखता है। आज फैसला करो, क्या तुम वक्त को ज़ाया करोगे या वक्त के साथ मेहनत करके अपनी तकदीर बनाओगे। वक्त को दुश्मन ना समझो, यह तुम्हारा साथी है। बस शर्त यह है कि तुम इसके साथ दौड़ो, इसके साथ जियो और इसके साथ अपनी मंजिल हासिल करो। याद रखो, वक्त किसी का गुलाम नहीं, वक्त मेहनत का साथी है। हारने वाला वही है जो कोशिश छोड़ देता है। कामयाबी का रास्ता मुश्किल है मगर मंजिल कमाल की है। जो लोग ख्वाब देखते हैं वही दुनिया बदलते हैं। तकलीफ़ जितनी बड़ी होगी, कामयाबी भी उतनी ही शानदार होगी। मुश्किलात दरअसल कामयाबी का इम्तिहान होती हैं। सब्र करने वाले हमेशा बाजी मार जाते हैं। जो अपने ज़ख्मों को हथियार बनाता है वो नाकाबिले शिकस्त होता है। दूसरों के ताने सुनकर हिम्मत न हारो, यही ताने एक दिन तालियां बन जाएंगे। वक्त तुम्हारा इम्तिहान लेता है मगर हिम्मत वाला कभी नाकाम नहीं होता। ख्वाब छोटे नहीं देखो, वरना दुनिया तुम्हें छोटा समझ लेगी। जो गिर कर उठता है वही जीतता है। किस्मत बदलने का सिर्फ एक तरीका है, खुद को बदल दो। याद रखो, अजीब लोग कभी हालात से नहीं डरते। दुनिया उन्हीं को झुकती है जो हार मानना नहीं जानते। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो पहाड़ भी हिला सकती है। हार सिर्फ उस वक्त हकीकत बनती है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी ताकत है, बस इसे पहचानो। दुनिया के ताने बंद करने का एक ही तरीका है और वो है कामयाबी। अगर ख्वाब बड़े हैं तो तकलीफ़ ही बड़ी होगी। वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आया बल्कि तुम्हें बनाने आया है। जो सब्र कर गया वही जीत कर दिखाएगा। कामयाबी कभी आसान नहीं होती, वरना हर कोई कामयाब ना होता। याद रखो, भूख से बड़ा कोई उस्ताद नहीं,
तुम अकेले हो तो फिक्र मत करो, बड़े फैसले हमेशा अकेले ही किए जाते हैं। दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएं। मुश्किलात तुम्हें रोकने नहीं, जगाने आती हैं। तुम्हारे जख्म तुम्हारी पहचान है, छुपाने की नहीं दिखाने की चीज़ है। कामयाबी के लिए पसीना बहाना पड़ता है, आंसू पोंछने पड़ते हैं। किस्मत उसी की बदलती है जो खुद को बदलता है। तुम्हारा आज का सब्र कल की जीत बनेगा। जो हंसता है तुम पर, कल वही तुम्हारे सामने झुकेगा। ख्वाब देखना आसान है लेकिन उनके लिए लड़ना मुश्किल है। तुम्हें बार बार तोड़ा गया ताकि तुम नाकाबिले शिकस्त बन सको। याद रखो, कामयाब वो है जिसे दुनिया पागल समझे। तुम्हारी रातों की नींदें कल दिन की कामयाबी है। अगर तुम रुक गए हो तो हार गए। दुनिया के ताने कानों से नहीं, कामयाबी से बंद होते हैं। हर वो दुख तुम्हें नई ताकत देने आया है। तुम जितने टूटे हो उतने ही कीमती हो। सुकून सिर्फ एक जगह है और वो है मेहनत के बाद। अगर सब तुम्हारे खिलाफ है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। लोगों की बातें रोक नहीं सकते लेकिन तुम्हें रोक सकती है अगर तुम खुद को रोको। मेहनत आज करो ताकि कल दुनिया तुम्हारा नाम याद रखे। जो सबसे ज़्यादा दर्द सहेगा वही सबसे ज़्यादा जीतेगा। तुम वो चिराग हो जो आंधी में भी जलता है। जी तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने एक और मिसाल रखता हूँ। एक किसान था जिसका घोड़ा बहुत कीमती था। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आने लगे और कहने लगे तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। किसान ने मुस्कुरा कर बोला, देखेंगे ये नुकसान है या फ़ायदा। कुछ दिन बाद वो घोड़ा वापस आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब सब गांव वाले कहने लगे, वाह तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। किसान ने फिर मुस्करा कर कहा, देखेंगे ये फ़ायदा है या नुकसान। फिर किसान का बेटा इन घोड़ों में से एक को सुधारते हुए गिर गया और इसकी टांग टूट गई। लोग फिर आए और कहने लगे, अब तो नुकसान ही नुकसान है। किसान ने कहा, देखेंगे। कुछ दिन बाद बादशाह ने जंग का ऐलान किया और गांव के सारे नौजवान फौज में भर्ती कर लिए गए। सिर्फ किसान का बेटा बच गया क्योंकि इसकी टांग टूटी हुई थी। सबक, जिंदगी में जो कुछ होता है वो हमेशा बुरा नहीं होता और जो कुछ अच्छा लगता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। असल बात यह है कि हालात जैसे भी हो इंसान को साबित कदम रहना चाहिए और रब की हिकमत पर भरोसा रखना चाहिए। जी तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने एक कहानी रखता हूँ। वो है मज़दूर का ख्वाब। एक गरीब मज़दूर था जिसका नाम आरिफ था। वो दिन रात मेहनत करता, ईंटें ढोता, पसीना बहाता, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती। गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते, ये तो सारी ज़िंदगी गरीब ही रहेगा, उसके नसीब में कुछ नहीं। लेकिन आरिफ के दिल में एक ख्वाब जल रहा था कि एक दिन वो अपना घर बनाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा और सबको दिखाएगा कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। वो रात को थका हुआ घर आता लेकिन ख्वाब देखता और अगले दिन फिर उठकर खड़ा होता। कभी बारिश ने काम कर रुकवा दिया, कभी बीमारी ने बिस्तर पर डाल दिया, कभी जेब में खाने के पैसे भी नहीं होते, लेकिन इसने हार नहीं मानी। कई साल गुजर गए। आरिफ ने एक एक ईंट जोड़कर न सिर्फ अपना घर बनाया बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाया। आज इसका बेटा डॉक्टर है और बेटी इंजीनियर। वही लोग जो इसे ताने देते थे अब इज्जत से सलाम करते हैं। आरिफ की जिंदगी चीख चीख कर ये कहती है, मेहनत का फल देर से ज़रूर मिलता है मगर मिलता ज़रूर है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड माइंडसेट को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें।